यहाँ मां को उतारोगे, मैं वहाँ बहन को लड़ाऊंगा। चाचा पारस ने चिराग पासवान को दी सीधी चुनौती। पशुपति पारस ने कहा कि बिहार में 40 की 40 सीट पर भी अगर चिराग पासवान लड़ जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब एनडीए में तुम हो तो गठबंधन का जो फैसला होगा उसको मानो, नहीं तो 40 सीट पर लड़ जाओ। जी हाँ, हाजीपुर सीट पर लेकर चाचा भतीजा के बीच लगातार जुबानी जंग तेज है। एक सीट पर पशुपति पारस लोजपा प्रमुख और चिराग पासवान लोजपा रामविलास दोनों अपनी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने एक बार फिर से इस सीट को लेकर प्रतिक्रिया दी है। भतीजे पर नाराजगी जताते हुए पारस ने कहा कि बिहार में 40 के 40 सीट पर भी अगर चिराग पासवान लड़ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे जब एनडीए में तुम हो तो गठबंधन का जो फैसला होगा उसको मानो, नहीं तो 40 सीट पर लड़ जाओ। अगर हाजीपुर में अपनी मां को लड़ाओगे तो हम भी जमुई से किसी और को लड़ा देंगे। आपको बताते चले, उन्होंने कहा कि चिराग पासवान ही परिवार से किसी को लड़ा देंगे, उसकी बहन या मां को लड़ा देंगे। बताते चले आपको, एनडीए गठबंधन का मैं स्थायी सदस्य और विश्वासी सहयोगी हूं, ये कहा है। आपको बता दें, पशुपति कुमार पारस ने हाजीपुर सीट को लेकर कड़ी टक्कर के सवाल पर पशुपति पारस ने कहा कि कोई टक्कर नहीं है। एनडीए गठबंधन का मैं स्थायी सदस्य और विश्वासी सहयोगी हूँ। कोई आदमी बाहर से आकर ताक झाक करता है, कल एनडीए में वो आदमी रहेगा या नहीं इसको भी कोई गारंटी नहीं है। हाजीपुर हमारी धरती है। मैं हाजीपुर से चुनाव लड़ूंगा। मैं फिलहाल यहाँ से ही सांसद हूँ, फिर जनता से आशीर्वाद से चुनाव लड़ूंगा। यह बात मैं दर्जनों बार कह चुका हूँ। इसके बाद जिसको जहाँ लड़ना है लड़े, ताकत की जितनी आजमाइश करनी है करे। जी हाँ, पशुपति कुमार पारस लगातार गुस्से में है। दरअसल कुछ दिन पहले ही चिराग पासवान ने मीडिया से बातचीत में कहा था कि हाजीपुर लोकसभा सीट से 2024 में अगर उनकी मां लड़ती हैं तो उनकी राहें आसान हो जाएंगी। चिराग पासवान के इस बयान के बाद हाजीपुर सीट को लेकर सियासत गर्मा गई थी। चिराग के इस बयान पर उनके चाचा ने अपना पत्ता खोल दिया। पशुपति पारस ने चिराग पासवान की जिस बहन और मां की ओर इशारा किया वह उनके बड़े भाई दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी और उनकी बेटी है। यानी चिराग पासवान की सौतेली बहन और मां को चुनावी मैदान में उतारने की बात पशुपति कुमार पारस कर रहे हैं। तो आपको बताते चले, लगातार यहाँ पर चाचा और भतीजे में जुबानी जंग छिड़ी हुई है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।